मेरा नाम कशफ है और मैं रहीम यार खान में रहती हूँ। और मैंने अपने चाचू को बचपन से ही पैरालाइज देखा है। तो तकरीबन 8 साल की उम्र के बाद जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला तो मैंने ये सवाल अपने पेरेंट्स से किया कि क्या चाचू बचपन से ही पैरालाइज हैं। तो मुझे मेरी मदर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो बचपन से पैरालाइज हैं। तो तब मुझे पता चला कि वो तकरीबन 6 साल के थे और अपने कुछ दोस्तों के साथ वो पार्क में खेलने गए थे। तो वहाँ पे कुछ 3-4 अंडे रखे हुए थे। उनमें से वो एक अंडा उठा के घर पे लेकर आ गए और उन्होंने वो अंडा लाकर मेरी नानी को दिया। तो उस अंडे को देखकर मेरी नानी ने उनसे सवाल किया कि अंडा तुम लाए कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि मुझे पार्क में से मिला है। उसके बाद से उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तो नानी उनको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गई और कुछ रूहानी इलाज भी उन्होंने उनका करवाया। उसके बाद से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो जब इस चीज का पता करवाया गया कि इनको बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि मेडिकली उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही थी और उस वक्त मेरे चाचू की एज भी इतनी नहीं थी कि लोग ये समझे कि एज फैक्टर की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ने के साथ साथ उनको कुछ दौरे पड़ना भी शुरू हो गए। मतलब वो जब होश खोते थे तो कुछ अजीब सी बातें किया करते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लाके दो, मुझे गोश्त लाके दो या मुझे कोयले लाके दो बहुत सारे। और ये सारा मामला होने के बाद जब इस बात को तकरीबन 2 साल गुजर गए तो उनका इलाज करीब की मस्जिद के इमाम साहब ने किया और उसके बाद से इमाम साहब की तबीयत भी खराब रहने लग गई। तो इमाम साहब ने उनका इलाज करने के लिए मना कर दिया और जितने भी लोगों ने उनका रूहानी इलाज करने की कोशिश करी है वो सभी बीच में या तो इलाज छोड़ के चले गए या फिर इतना ज्यादा बीमार हो गए कि वो आगे इलाज को कंटिन्यू कर ही नहीं सके। आज भी मेरे चाचू पैरालाइज हैं और जब भी उनको दौरे पड़ते हैं तो वो कुछ अलग सी जबान में बातें करते हैं। शायद वो अरबी जबान में बात करते हो या फिर सराइकी या फिर कुछ और। लोग कहते हैं कि वो 3-4 जबानों में बात करते हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने उनको सिर्फ एक ही दफा दौरा पड़ा जिसमें मैंने उनको सिर्फ यही बोलता हुआ देखा कि मुझे हड्डियां ला दो, मुझे गोश्त ला दो, मुझे भूख लगी है। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा पजेस्ड इंसान हो सकता है और वो मेरे अपने चाचू हैं। काश के चाचू उस दिन पार्क से अंडा उठाते ही नहीं तो वो आज बिल्कुल ठीक होते और नॉर्मल तरीके से हमारे साथ लाइफ स्पेंड कर रहे होते।